हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिट पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है दिमाग में कि भाई अब नीट करें कि आईमैट करें कि नीट करें कि आईमैट करें। सो दिस इज वेरी मच मीन्स एक स्टूडेंट, इंडियन स्टूडेंट के बीच में बहुत ज्यादा डिस्कशन पॉइंट है, क्योंकि एंट्रेंस का लेवल दोनों का ऑलमोस्ट बराबर देखा जा रहा है। प्रिपरेशन करने के बावजूद स्टूडेंट्स का आईमैट में इंडिया से अच्छा खासा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो इस साल का रिकॉर्ड बहुत ही खराब रहा है इंडियन स्टूडेंट का, जिसमें कि हम लोग देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 600 के आसपास बच्चे अपीयर हुए आईमैट के अंदर और ओनली 5% रिजल्ट है। सो दिस व्हाट सिग्निफाइज कि आपका कंपटीशन का लेवल अब यहां से यहां हो चुका है। इस वजह से अब आपको उस स्टैंडर्ड को, इस गैप को समझने के लिए अपने टाइम मैनेजमेंट को समझना होगा। और आईमैट एंड नीट के बीच का जो डिफरेंस है, जो एक अनसर्टेनिटी है, जो आपका एक श्योर शॉट रिजल्ट होने वाला एंट्रेंस की प्रिपरेशन करने के बाद आपको सक्सेस मिलने वाली जो चीज है, उसके इसेंस को समझना आज जरूरी है। तो लेट्स डिस्कस फर्स्ट कि आईमैट और नीट के बीच में मेजर डिफरेंसेस हैं क्या। डिफरेंस समझने के बाद ही आपका जो काम है वो है प्रिपरेशन। तो नीट के डिफिकल्टी लेवल को, अनसर्टेनिटी वाले एनवायरनमेंट को समझने के लिए मुझे ज्यादा कुछ नहीं बोलना आपको, क्योंकि आपको सब कुछ एक्सपीरियंस हो चुका है। चाहे आप नीट वाले इस साल थे या नहीं थे या अगले साल होने वाले हैं, सारे बच्चों को, ये एस्पिरेंट्स को समझ में कंप्लीट आ चुका है कि भाई अब नीट वाली चीजें इतना आसान या बेड ऑफ रोजेस नहीं है। इसमें बहुत चीजें ऐसी हैं जहां पर कि सीधी बात होती है तो सुप्रीम कोर्ट से ही बात होती है। कोई ऐसा साल नहीं है जब मेडिकल काउंसलिंग में, चाहे यूजी या पीजी, उसमें सुप्रीम कोर्ट की बात ना हुई हो। कोई ऐसा साल नहीं है जब आपका यहाँ पर किसी तरह की धांधली वाली बात ना हुई हो। कोई ऐसा साल नहीं है जब आपका यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्सिटी, कोई एक्सपेरिमेंटल तौर पे गवर्नमेंट ने या फिर एजेंसीज ने जो काउंसलिंग कंडक्ट करा रहे हैं, एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, इनकी तरफ से किसी भी तरह का कोई ऐसा एनॉमलस चीज सामने नहीं आया हो। ऐसा कभी नहीं हुआ, हर एक साल आया। तो इतने सारे कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए मैं जब आईमैट की तरफ एक अपना एक मीन्स नजरिया रखता हूं, तो आईमैट का मैं 2020 से अगर जो मैं कहानी आपको बताऊं, तो पैंडेमिक सिचुएशन के दौरान भी इन्होंने कोई डेट्स ऐसे अपने कैंसिल नहीं किए और सारी की सारी चीजें ऑन टाइम हुई हैं। चाहे उसका एग्जाम हो, चाहे उसका रिजल्ट हो, स्कॉलरशिप एप्लीकेशन, एवरीथिंग दे हैड बीन ऑन टाइम। एंड आपका जो एक सहूलियत इन्होंने करी थी वो था कि 31 दिसंबर तक ये वीजा एप्लीकेशन के लिए अलाउ कर रहे थे। मैं इस लेवल से आपको बताना चाह रहा हूं कि जब पैंडेमिक सिचुएशन था तब भी दे वर टू टाइट, सब कुछ बढ़िया से किया। अब तो सिचुएशन नॉर्मल हो रहा है, 2-3 सालों में अभी चीजें जो देखी जा रही हैं, अब और भी जो लीनियंसी है वीजा देने में, या फिर आपका डीओबी का एप्लीकेशन जो आप अप्लाई करते हैं वो आपको सर्टिफिकेट देने में, ये अब 10 दिन से ज्यादा नहीं ले रहे हैं। और आपको अपॉइंटमेंट भी सब चीजों का, मतलब आप चाहे डीओबी के लिए हो कि वीजा के लिए हो कि किसी भी प्रोसेस के लिए हो, आपको इधर जो अपॉइंटमेंट है बहुत इजीली मिल रहा है। तो ये बात है प्रोसेस की, और आपके सिलेक्शन की जो गारंटी की बात हो रही है, उसमें आप कंफर्टेबली आईमैट कर सकते हैं। कंफ्यूजन से दूर होइए, क्योंकि आईमैट पर अगर आपने नीट प्रिपरेशन का 75% भी दे दिया तो आईमैट आपका निकल जा सकता है, या आप आईमैट क्रैक कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं आपको समझाने की कोशिश जो कर रहा हूं वो है कि कंफ्यूजन में नीट के अंदर बहुत सारे आपकी एक्सपेक्टेशन हो जाती है जो फुलफिल होना मुश्किल होता है। टाइम चाहे आप कितना भी इन्वेस्ट कर लो, चाहे आप मेहनत कितनी भी अच्छी कर लो, कितने भी अच्छे क्वेश्चन बैंक्स आप उठा लो, लेकिन आपका जो एंड रिजल्ट है वो आपके मनमाफिक नहीं हो पा रहा है। इस वजह से आईमैट में जो चीजें आ रही हैं, आईमैट के जो क्वेश्चन लेवल है, डिफिकल्टी लेवल है, ऑब्वियसली यहां पर एक प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका बिना प्रैक्टिस का कोई भी एंट्रेंस हो, इंटरनेशनल, नेशनल या कोई भी किसी भी तरह का स्कूल लेवल का भी अगर कोई कंपटीशन होता है, तो उसकी प्रैक्टिस जिसकी नहीं है तो वो सिलेक्ट नहीं हो पाता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में और
फुलिशनेस जो एक एक्ट है, दोनों में बहुत कम का डिफरेंस है। यानी कि अगर ओवर कॉन्फिडेंस में आपने ये कह दिया कि भाई आईमैट का क्वेश्चन जो होता है बहुत इजी आता है और ये मेरे से सॉल्व हो जाएगा, तो मैं नीट के बाद देखता हूं इसको, ये आपकी हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंस हो, और इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आप कोई फुलिशनेस या फिर अनवाइज डिसीजन कर लें कि पहले आप नीट कर रहे हैं फिर बाद में आप आईमैट कर रहे हैं। तो मैं इस बात पे आपको अलर्ट करना चाहता हूं कि ठीक है, आप नीट करिए, लेकिन इतना इंपॉर्टेंस नीट को देने की जरूरत आपको नहीं है जितनी इंपॉर्टेंस आईमैट को देने की है। दो तीन चीजें और हैं जिसको कि मैं अगले वीडियो में कवर करता हूं, जो वीजा से रिलेटेड चीजें होती हैं, फंड मैनेजमेंट वगैरह होता है, उसका भी सलूशन हम लोग लेकर आ रहे हैं। तो जो मेजर कंसर्न आपके हो सकते हैं कि भाई इटली के लिए आप कह तो रहे हैं, लेकिन यहाँ एक वीजा वाली जो बात आती है उससे कैसे निपटा जाए, तो उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप ये डिसीजन जरूर करिए और एनालाइज करिए, एक एनालिसिस करके फिर हमसे बात भी करिए। डिसीजन लेने में आपको मदद मिलेगी कि आईमैट करना है कि नीट करना है। कंफ्यूजन को दूर करना बहुत जरूरी है। तो बाद में ऐसा ना हो कि अब आपके पास कुछ बचा नहीं, क्योंकि मेरे पास 600 650 नंबर वाले बच्चे आए थे, सब कुछ उनको हमने प्रोवाइड किया था, बावजूद उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि वो बच्चे बाद में आए थे। इसलिए अलर्टनेस बहुत जरूरी है, टाइम पर प्लान ऑफ एक्शन लेना बहुत जरूरी है। तो अब मेरिट पाठशाला से जुड़ने के लिए हमें दिए गए नंबर से फोन करिए, रजिस्टर करिए और अपनी प्रिपरेशन आज ही स्टार्ट करिए। हमारा ब्रोशर आ चुका है, यू प्लीज ऑर्डर योर ब्रोशर्स, और ब्रोशर देख करके डिस्कशन करिए घर में, और फिर पेरेंट्स की भी बात हमसे कराइए कि कैसे करके ये आईमैट आपका बच्चा कर सकता है, उसकी क्या आगे क्या रोड मैप होता है, क्या मॉडल होता है, क्या आप करते हैं, क्या सर्विसेज है। इन सारी चीजों के लिए पेरेंट्स से बात करना मेरा जरूरी है। तो बने रहिए मेरिट पाठशाला के साथ फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑन आईमैट एंड एमबीबीएस इन इटली प्लस अदर कोर्सेज इन इटली। और करियर की बात जब भी चलेगी तो सवाल पूछना आपका बनता है, सवाल पूछते रहिए और जवाब लेते रहिए, सो दैट कि आप अपने करियर में बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्म कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।